अस्सलाम वालेकुम मेरे भैनों भराओ ते धीओ ते पुत्रो, तुसां दा केह् हाल है। ते अज असी बड़े मज़ेदार जी जेह्ड़ा ना कड़ी बनाने आ ते पकौड़े वाली कड़ी बनाने आ ते बहुत मज़े दी है। ते तुसां इसकी ज़रूर बनायो, ये सर्दियां च ते बहुत मज़े दी लगदी है। ते ये मकई दी रोटी नाल इसकी खायो ते तुसां को बहुत स्वाद आसी। ते फिर चलो अज दी रेसिपी शुरू करने आ। नाल थोड़ियां गल्लां बातां भी करके सा। तो यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना आधा किलो दही ली थी। उसको मैंने 2 दिन पहले रख दिया, अच्छी खट्टी हो गई। उसमें मैंने 4 चम्मच जो है ना बेसन के डाले हैं और 1 चम्मच नमक वड्डा खाने वाला पायो। तो 1 चम्मच जड़ा है ना धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च से आधी चम्मच हल्दी दी पायो। तो थोड़ा जहा गरम मसाला पायो, थोड़ा जहा जीरा पायो, लहसुन अदरक पायो कुट के ते इसा अच्छी तरह मिक्स करके नियो। तो यहाँ पे जो है इसको जो है ना अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसके बाद जो है ना हम इसमें पानी डालेंगे। पानी जो है आधा किलो जो है दही है तो इसमें हम तकरीबन 1 लीटर पानी डालेंगे। अगर दही ज़्यादा खट्टी है तो आपने जो है ना इसमें 6 कप यानी कि 1 लीटर से 2 कप ऊपर पानी डाल देना है। तो यहाँ पे फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है और इसको हिलाते रहना है। इसकी हिलाई अच्छी तरह हिलाते रहियो, नहीं तो थले बह जुलसी ने तो फिर गुठलियाँ बन जुलसन। तो यहाँ पे जो है ना ये देखिए मैंने थोड़े से कड़ी पत्ते भी डाल दिए और ये बड़े अच्छे इसमें खुशबू आएगी। और जब तक इसको उबाला ना आए ना तो इसको लाते रहना है आपने। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च भी डाल दी है और हरी मिर्च भी डाल दी है। तो इसके बाद जो है हम बेसन को लेंगे और उसको जो है ना फिर पकौड़ियाँ तल लेंगे। पकौड़ियाँ जो है मैं सरसों के तेल में तलूँगी, ठीक है। सरसों के तेल को मैं पहले जो ना अच्छी तरह गरम कर लूँगी ताकि जो हमक शमक है ना वो ना आए। तो यहाँ पे ये देखिए इसको उबाला आ गया है, तो उबलने लग गई है। तो यहाँ पे बेसन घोल लेंगे। आज हमारी जो बातचीत है ना वो इस बारे में है कि बीमारी को जो है ना हम लोग सहमत समझ लेते हैं, लेकिन ये सहमत नहीं रहमत होती है अल्लाह की तरफ से। जो बंदा जो है ना बीमार होता है अल्लाह पाक उसके गुनाहों को जो है ना झाड़ देता है। आप जितनी बड़ी बीमारी में मुब्तला होंगे आपके गुनाह झड़ते जाएंगे। अल्लाह पाक जो है ना आपको कभी भी ज़्यादा बड़ी आजमाइश में नहीं डालता। ये जड़े लोग बीमारी को सहमत समझते ने अल्लाह दे बंदे हो, ये चंद गल्लां सुनो, ये बड़ियां अच्छियां गल्लां ने। ते ये गल है वे कि बीमारी जड़ी होंदी है ना ये आप बीमारी रहमत है। ये क्यों रहमत है? ते फरमाया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मोमिन को जो तकलीफ पहुंचती है चाहे कांटा चुभने जितनी ही हो, अल्लाह इसके ज़रिए इसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी बीमारी जड़ी है ना सिर्फ जिस्म की नहीं रूह की भी सफाई करती है। तो दुई गल वे कि इंसान अल्लाह के करीब हो जुलदा है। ते जड़ी उसको गफलत होती है ना, सेहतमंदी जब सेहतमंद होता है तो गफलत में होता है। तो जब बीमारी आती है तो इंसान जो है ना अपने खुदा के सामने सर झुका देता है और अपने खुदा से दुआ करता है और उसका भरोसा जो है ना वो अपने रब पे जो है ना बढ़ जाता है। और जो लोग जो है ना बीमार होते हैं उनके दर्जात बुलंद हो जाते हैं। अल्लाह ताला जो है ना उनको आजमाइश देता है ताकि इनके दर्जे बुलंद हों। और एक बात मैंने ये भी देखी है कि जब इंसान बीमार होता है ना तो उसका दिल जो है ना नरम हो जाता है, आजिज़ी आ जाती है उसके अंदर, दूसरों के दुख दर्द को समझने लग जाता है। और अपने उत्ते मुसीबत आती है तो ताई फिर पता लगता है ना कि दुनिया भी यही दर्द होना है। तो ये इसलिए जो है ना हमें अपनी बीमारी को जो है सिर्फ अपनी बीमारी को ही अपना नहीं समझना चाहिए, दूसरे की बीमारी को भी समझना चाहिए। ये ना आखो कि दूसरा जड़ा बहाने मारदा है, ना ना ये गल नहीं होनी है, दूसरा भी बीमार ही होना है। तो जिस वेले बंदा बीमार हो चलता है ना तो उस वेले फिर उसे अपनी सेहत की कदर आनी है। तो फिर उस वेले जड़ा ना दुआवां मंगता है, या अल्लाह मुझे सेहत दे, या अल्लाह मुझे सेहत दे।
تو ایک گل اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آنی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آخر ہے یہ بندہ بار بار میرے کو منگے، بار بار میرے کو منگے تو میں اس کو جڑا نا یہ چیز دیواں، صحت دیواں، اس کو شفا دیواں۔ تو اس بیماری کو جو ہم پہ آتی ہے نا، اس کو کبھی بھی جو ہے زحمت نہیں سمجھنی چاہیے۔ تو بیماری جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں بیماری دیتا ہے نا تو وہ شفا بھی دیتا ہے، وہ کبھی اپنے بندے کو تکلیف میں نہیں چھوڑتا۔ جس بیماری میں آپ ہیں اللہ نے ہی اس میں آپ کے لیے خیر رکھی ہوئی ہے، یعنی کہ اس نے آپ کو بیماری دی ہے نا تو اس نے شفا بھی اسی نے دینی ہے۔ ہاں وسیلے دوئے بنا چھوڑ دے، ڈاکٹر کول جلو، حکیم کول جلو، یہاں پہ کوئی دم درود کرو، لیکن شفا اس نے ہی رکھی ہے جس طرح بھی رکھی ہے۔ اس وچ دیر سویر ہو سکتی ہے پر یہ نہیں ہو سکتا کہ تسی جڑا نا مایوس ہوو تے جدوں بھی تسی اپنے رب کو یاد کرو نا تے اپنے رب کو اپنی صحت دی دعا منگو تے یہ آخو کہ اللہ پاک کسی دا محتاج نہ کریں، یہ محتاجی نہ دیں تے بیماری کو کدے بھی خفا نہ ہوئے۔ ہاں بندہ تنگ ضرور آ چلتا ہے، لیکن یہ گل ہے نا کہ بندہ جس ویلے بیمار ہوندا ہے تے تائیں اساں پتہ لگدا ہے کہ یہ صحت بڑی نعمت ہے تے اس دی قدر کرو۔ اج تے میں تساں نال پنجابی بول چھوڑیے تے دعاواں چ یاد رکھیو اللہ تساں نوں بچیاں دی خوشیاں دکھاوے، دکھ کدے نہ وکھاوے۔ اللہ حافظ۔